मैं मीरा अंबोरे अपने हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। आज पिछले वीडियो में हमने रहीम के दोहे सीखे थे। अभी उसी के आधार पर जो पाठ्य पुस्तक के पीछे जो प्रश्न उत्तर है, आज हम वह देखेंगे। पहला प्रश्न जो है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क, प्रेम का धागा टूटने पर पहले की भांति क्यों नहीं हो पाता? उत्तर, प्रेम किसी अन्य के साथ लगाव, आकर्षण और विश्वास के कारण होता है। यदि एक बार यह लगाव और विश्वास टूट जाता है तो फिर उसमें पहले जैसा भाव नहीं रहता, मन में ही एक दरार आ ही जाती है। ठीक वैसे ही जैसे कि कोई धागा टूटने पर जुड़कर अपनी पहले जैसी अवस्था में नहीं आ पाता, और यदि उसे जोड़ा जाए तो उसे धागे पर गांठ पड़ ही जाती है। दूसरा है ख, हमें अपना दुख दूसरों पर क्यों नहीं प्रकट करना चाहिए? अपने मन की व्यथा दूसरों से कहने पर उनका व्यवहार कैसा हो जाता है? उत्तर है, हमें अपना दुख दूसरों पर प्रकट नहीं करना चाहिए। इसका कारण यह है कि लोग दूसरों के दुख की बातों को सुनकर प्रसन्न नहीं होते हैं। वे उस दुख को बांटने के लिए तैयार नहीं होते। उनका व्यवहार मित्रों जैसा नहीं रहता, अपितु अजनबी जैसा हो जाता है। ग, रहीम ने सागर की अपेक्षा पंकजल को धन्य क्यों कहा है? उत्तर, रहीम ने सागर की अपेक्षा पंकजल अर्थात कीचड़ के जल को धन्य कहा है, क्योंकि उसे पीकर कीट पतंगे अपने प्यास बुझा लेते हैं। जबकि सागर का आकार तो विशाल होता है, परंतु उसका जल खारा होता है, जिससे वो किसी की भी प्यास नहीं बुझा पाता। इसलिए सागर की तुलना में पंक का जल धन्य होता है। घ, एक को साधने से सब कैसे सज जाता है? उत्तर, एक परमात्मा को साधने से अन्य सारे काम अपने आप सज जाते हैं। कारण यह है कि परमात्मा ही सबको मूल है। जैसे परमात्मा अर्थात जड़ को सींचने से फल फूल अपने आप उग आते हैं, उसी प्रकार परमात्मा को साधने से अन्य सब कार्य कुशलतापूर्वक संपन्न हो जाते हैं। ग, जलहीन कमल की रक्षा सूर्य भी क्यों नहीं कर पाता? उत्तर है, कमल की मूल संपत्ति है जल। उसी के होने से कमल जीवित रहता है। यदि वह न रहे तो सूर्य भी कमल को जीवन नहीं दे सकता। सूर्य बाहरी शक्ति है, जल भीतरी शक्ति है। इसी भीतरी शक्ति से ही जीवन चलता है। छ, अवध नरेश को चित्रकूट क्यों जाना पड़ा? उत्तर है, अवध नरेश अर्थात श्री राम को चित्रकूट जाना पड़ा क्योंकि उन्हें माता पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए 14 वर्ष तक वनवास भोगना था। उसी वनवास के दौरान उन्हें चित्रकूट जैसे रमणीय वन में रुकने का अवसर मिला। ज, मोती मानुष चून के संदर्भ में पानी के महत्व को स्पष्ट कीजिए। उत्तर, मोती के संदर्भ में पानी का अर्थ है चमक। रहीम का कहना है कि चमक के बिना मोती का कोई मूल्य नहीं होता। मानुष के संदर्भ में पानी का अर्थ है आत्मसम्मान। रहीम का कथन है कि आत्मसम्मान के बिना मनुष्य का कोई मूल्य नहीं होता। चून के संदर्भ में पानी का महत्व सर्वोपरि है। बिना पानी के आटे की रोटी नहीं बनाई जा सकती, इसलिए वहाँ पानी का होना अनिवार्य है। प्रश्न दूसरा है, निम्नलिखित का भाव स्पष्ट कीजिए। क, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पर जाए। उत्तर है, इसका भाव यह है कि प्रेम का बंधन अत्यंत नाजुक होता है। इसमें कटुता आने पर मन की मलिनता कहीं न कहीं बनी ही रह जाती है। प्रेम का यह बंधन टूटने पर सरलता से नहीं जुड़ता है। यदि जुड़ता भी है तो इसमें गांठ पड़ जाती है। ख, सुनी अठलिए लोग सब, बाटी न ले है कोई। उत्तर है, भाव यह है कि जब हम सहानुभूति और मुद्रे दे पाने की आशा से अपना दुख दूसरों को सुनाते हैं तो लोग सहानुभूति दर्शाते और मदद करने की अपेक्षा हमारा मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं। अंततः दूसरों को अपना दुख बताने से बचना चाहिए। ग, रहीमन मूल ही सचिवो, फूले फले अघाये। इसका उत्तर है या इसका भाव यह है कि किसी पेड़ से फल फूल पाने के लिए उसके तने, पत्तियों और शाखाओं को पानी देने के बजाय उसकी जड़ों को पानी देने से ही वह खूब हरा भरा होता है और फलता फूलता है। इसी तरह एक समय में एक ही काम करने पर उसमें सफलता मिलती है। घ, दीर्घ दोवा अर्थ के आखर थोरे आही। उत्तर है, भाव यह है कि किसी वस्तु का आकार ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होता है, महत्व होता है उसमें निहित अर्थ का। दोहे का महत्व इसलिए है कि वह कम शब्दों में गूढ़ अर्थ समेटे रहता है।
छ, जहाँ काम आवे सुई कहा करे तरवारी। उत्तर है, भाव यह है कि वस्तु की महत्ता उसके आकार के कारण नहीं बल्कि उसकी उपयोगिता के कारण होती है। छोटी से छोटी वस्तु का भी अपना महत्व होता है, क्योंकि जो काम सुई कर सकती है उसे तलवार नहीं कर सकती। छ, पानी गए न उबरे मोती मानुष चुन। उत्तर है, भाव यह है कि मनुष्य को सदैव पानी बचा कर रखना चाहिए, क्योंकि पानी चमक जाने पर मोती साधारण पत्थर सी रह जाती है। पानी यानी इज्जत जाने पर मनुष्य स्वयं को अपमानित सा महसूस करता है, और पानी यानी जल न रहने पर आटे से रोटियां नहीं बनाई जा सकती। तीसरा जो प्रश्न है, निम्नलिखित भाव को पाठ में किन पंक्तियों द्वारा अभिव्यक्त किया गया है। जिस पर विपदा पड़ती है वही इस देश में आता है। उत्तर, जा पर विपदा पड़त है सो आवत यह देश। दूसरा है, कोई लाख कोशिश करे पर बिगड़ी बात फिर बन नहीं सकती। उत्तर, बिगड़ी बात बने नहीं लाख करो किनको ये। पानी के बिना सब सुना है, अंततः पानी अवश्य रखना चाहिए। उत्तर, रहीमन पानी रखिए बिनु पानी सब सुन। प्रश्न चौथा है, उदाहरण के आधार पर पाठ में आए निम्नलिखित शब्दों के प्रचलित रूप लिखिए। उदाहरण, कोय यानी कोई, जे यानी जो यानी जैसे, कुछ यानी कछु, नहीं यानी नहीं, कोई यानी कोई, धनी यानी धनी, आखर यानी अक्षर, जीय यानी जी, थोड़े यानी थोड़े, होय यानी होना, माखन यानी मक्खन, तरवार यानी तलवार, सिंचिवो यानी सिंचाई करना, मूलही यानी मूल, पियत यानी पीना, प्यासो यानी प्यासा, बिगड़ी यानी बिगड़ी, आवे यानी आए, साह्य यानी सहायक, उबरे यानी उबरना, बिनु का है बिना, बिथा यानी विथा, अठीलेही यानी अटखेलिया, परिजा यानी पड़ जाए। आपको इस प्रश्न उत्तर से लिखने में आसानी होगी। ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइए। धन्यवाद।